इसको बंद करो। नहीं नहीं रुकिए, हुआ क्या बताइए तो सही। बंद करिए ना पहले। आप क्यों नाराज हो गए? बुला कौन बुलाया है? नाराजगी तो बता। बुलाया है आपको? आईडी दीजिए ना। है आईडी हमारे पास। आधार कार्ड दीजिए, कहाँ से हो ये तो जाने हम। ये रखे हैं क्या? ये नहीं, हम तो आधे घंटे बाद चाहिएगा। आप आधार कार्ड चेक करने वाले को बोलना नहीं बोलना। कितना तक पढ़े लिखे हैं आप? हम नहीं पढ़े। आप पढ़े लिखे हैं भैया? पढ़े लिखे नहीं। देखिए, जिनसे सवाल करने का हिम्मत है उनसे तो डर जाते हैं आप। अमेरिका बनेगा, क्या बनेगा? हमको तो नंदन बनेगा, क्या हमारा गड़काट का बनेगा? हाँ मोदी, हाँ मोदी। जाऊंगी डर से, ठीक है ना? मर जाऊंगी यहीं में 4.5 जनी, ठीक है ना? वोट लेके टाइम में घर घर आती है वोट लेने के लिए। लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग यही रहेंगे, इसी में दब के मर जाएंगे, बाकी खाली नहीं करेंगे। देखिए, आपसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं और आजकल की मीडिया कितना चिल्ला रही है आपके फोन में आता होगा। जो बड़ी है वो दिखा रही है आपकी समस्या। नहीं, बंद तो नहीं होगा, नहीं बंद नहीं होगा। वही बात हम भी कह रहे हैं। तो 1 मिनट बंद करो। नहीं, बंद नहीं होगा। लड़ाई झगड़े वाली। नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। इस वक्त मैं इंदिरा कॉलोनी पंजाबी बाग के पास उपस्थित हूँ और अभी मैं जहाँ पे आया हूँ, जिस स्लम बस्ती में आया हूँ, यहाँ भी कुछ दिन पहले तमाम घरों को रेलवे की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि नोटिस मिला है कि आप अपना 15 दिन के अंदर घर खाली कर लीजिए, नहीं तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बुलडोजर ने अपना रूप रंग दिखाना दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से शुरू किया है, तो यहाँ भी उस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। तो हम भी आ गए। खैर, इन लोगों के बीच में थोड़ा समझने की अब आगे क्या सोचते हैं और क्या है पूरा मामला, जरा समझते हैं और आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। यही रहती हैं आप? हाँ, यहीं पे रहते हैं। हाँ? नोटिस सबका रह के आया है, लेकिन हमारा पता नहीं है। नोटिस आया है लेकिन हमारे पता नहीं है, हम कल आए कहीं और गांव से आए हैं। अच्छा, आप गाँव से कल आई हैं? हाँ। कितने दिन से दिल्ली में? मतलब हो गया 2-4 दिन आया हमारा। पहले कब से हैं? हम तो है बहुत पहले से है, जब से माटी की झुगी था ना, जब से हम लोग यहाँ पे है। आपको पता है? हाँ। क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, ऐसा कि ये इंदिरा कॉलोनी की झुग्गी बसी हुई थी, ठीक है। हाँ, तो इसमें अब तोड़ने फोड़ने का ये सिस्टम आ गया है। यहाँ कूड़ा कचरा कोई सरकार आ पाई है? किसने याद, मतलब किनका नोटिस आया है? रेलवे के, DDA क्या? रेलवे वाले का है। रेलवे की जितना झुग्गियाँ सब टूट रही है, रेलवे का तो है ही है। जमीन तो सरकारी रेलवे की तो है ही है। जब कोई बसा था इसको। बस्ती कब बसी? आप लोग कब आना शुरू? 84 में बसी हुई होगी। हाँ, तो उस समय उससे भी पुरानी है। हाँ, तो उस समय बसा गई होगी। हाँ, वोट वगैरह भी देते आप लोग? हाँ, वोट सबका, वोट बिजली भी सबका है, पूरे कॉलोनी का। ऐसे झुग्गी सब तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ सब दे देंगे, ऐसे सब तोड़ने देंगे। आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग? नोटिस मिला है? नोटिस मिला, ठीक है। तो ये बताओ कि जब आधार कार्ड, पैन कार्ड सबका बना हुआ है, हाँ, ऐसे कोई खाली कर देगा? नहीं, ऐसे कोई खाली कर देगा? ऐसा कोई नहीं खाली करेगा। नहीं, कोई खाली ऐसे कर देगा? देख रहे हैं दिल्ली में रोज बुलडोजर चल रहा है। हाँ, बुलडोजर सही चल रहा है, लेकिन कूड़ा कचरा में समय सही है। इधर आइए। हाँ, बोलिए। इसको बंद करो। नहीं नहीं रुकिए, हुआ क्या बताइए तो सही। बंद करिए ना पहले, बता। हमारा काम बंद करने का नहीं है। बंद करने का मतलब नहीं है। आप अपनी आईडी दीजिए। क्यों? आईडी दीजिए ना। है आईडी हमारे पास। आधार कार्ड दीजिए, कहाँ से हो ये तो जाने हम। कि दिक्कत क्या हुई आपको? हमें दिक्कत नहीं है, आपसे हम यही तो पूछ रहे हैं। आधार कार्ड दे दो आप। है मेरे पास आधार कार्ड। दिखा दो ना, हम भी ये देख लें। है मेरे विश्वास मानिए, दिखा दें। आधार कार्ड। अरे सर, आपको नाराजगी क्या ये बताइए? हमें नहीं है। कुछ तो नाराजगी होगी। हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे ना, आधार कार्ड अपना दिखा दो। ये आधार कार्ड आपको देखने का वैसे राइट नहीं है। हमारा कार्ड देख सकते हैं आप। आधार कार्ड हम दे सकते हैं ना, राइट क्यों नहीं? आधार कार्ड आपको देखने का राइट नहीं है। हम आधार कार्ड आपके बारे में जानकारी तो चाहते हैं ना, कि आपके बारे में। हमारा नाम विक्रम है, ऑफिशियल रजिस्टर्ड हमारा चैनल है।
वो ठीक आपको है। नाराजगी क्या होगी पहले बताइए, हम नाराजगी समझ नहीं सकते है। हैं जिस हम तरीके आधार कार्ड की हम मीडिया की अच्छा, स्थिति कोई है, बात नहीं। अब जिस तरीके की सरकार मीडिया की तरफ से स्थिति मैं है। एक गाना गा रहा हूँ, इधर आओ रुको, मेरा- नहीं, रुको, रुको, दिखाइए मैं एक बात कहूँगा, मैं एक गाना गा रहा हूँ सरकार की तरफ हम समझ सकते हैं कि आप जिस तरीके का विचारधारा बना हुआ है मीडिया को लेकर, हो सकता है कि उसकी नाराजगी हो। नहीं गलत कर रहा है वही तभी तो हम आधार कार्ड आपसे मांग रहे हैं। आप गाना कैमरा चला है बंद ना? करो। हाँ, क्या उनका आधार कार्ड आधार कार्ड हम नहीं दिखा सकते, आधार कार्ड नहीं दिखा सकते। ये आधार कार्ड क्या हटिए, हटिए, ये आपको आधार कार्ड कहाँ नहीं दिखा सकते? आपका राइट नहीं है। लेकिन हम आपसे यहाँ पे झगड़ा करने नहीं आए वही हैं, तो आपसे कह रहे हैं। हम बस आपकी बात सुनने आए हैं। झगड़ा करेंगे बिना काम के, हम अपना आधार कार्ड आपको हमें दिखा आपका रहे हैं, आधार आप कार्ड दिखा नहीं दो। देखना, हमें बात ही नहीं करना आपसे। आपका राइट नहीं है, आपका कोई राय वो नहीं हम यही तो कह है। रहे एक हैं, तो हम अपना आपका आधार बात कार्ड सुनने आए हैं, उसमें आप हमारा आधार कार्ड चेक कर देंगे। हम आपसे बड़े ही प्यार से बात कर रहे हम हैं, भी तो आपसे ठीक प्यार है? से ही बात कर रहे हैं। तो आपका राइट नहीं है, बस हम उनको कर रहे हैं, बस हम खाली आधार हम तो कार्ड बस देख रहे हैं। पूछने आए लोगों से। हम सरकार के आप बात विचारधारा मत बनाइए। चाहते हैं आधार सरकार कार्ड के बात मानता हूँ, आप पूछो, कोई सरकार दिक्कत की नहीं बात है। मानते हैं। पूछ ही तो रहे, आप आधार कार्ड चेक करने वाले कौन बोलना होते नहीं हैं? बोलना नहीं। अरे रुको सरकार यार, के बात मानता हूँ। हम कह रहे हैं देखिए, आप बुरा फंस जाइएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आप जैसे जो रोजी रोटी के रोज कमाते हैं उनको कुछ बुरा नुकसान फंसने हो, वाली बात नहीं ठीक है? है। आप जिस तरीके का कर रहे हैं हमारा बुरा अपना फंस लोग हम जाएंगे। दिखा दे रहे हैं, हम आप भी आपका दिखा दो, यही तो हम देखिए, पूछ रहे हैं। मीडिया को आधार कार्ड नहीं, बंद तो नहीं होगा, नहीं बंद नहीं होगा, या वही बात तो हम भी कह रहे करनी है हैं। ना तो एक मिनट बंद करो इसको। नहीं, बंद नहीं होगा। लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं हम हो रही है। लड़ाई कर ही नहीं रहे। जब टूटेगी झुकी जाओ ना, तो कोई टूट गया, कोई नोटिस क्यों ना कहते नोटिस आया? देखिए, नोटिस आया? सुनिए पहले मेरी बात, आप नोटिस आया कोई यहाँ लोग पे? मेरी बात सुनिए। हम हमने कुछ नहीं मांग रहे, हम प्यार से आपका आधार आप कार्ड लोग देखना सब- चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। नोटिस नहीं आया। हम लोग तो देखे नहीं भैया, अभी तो हम कहाँ से बताएं? जब नोटिस का मतलब है कोई पुलिस आता है, कोई बता के जाता है, जब बताए ना नोटिस। हम कैसे मान रहे थे नोटिस? कोई लिख के कहीं दे दे, चिपका दे, जब आने ना हम लोग। और कुछ नहीं तो कुछ आया नहीं, हम कैसे बोल रहे हैं? लड़ाई थोड़ी करनी है यहाँ पे। आधार कार्ड तो होगा ही नहीं हम लोगों के पास। या वही तो हम भी देख रहे हैं। चालू करो। हाँ? देखिए भाई, हम पिछले 2 साल से झुग्गी झोपड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है? कोई बात आप नहीं, हमसे जाइए। काफी बड़े हैं, जाइए आप, हम ठीक है? मना नहीं कर रहे हैं। और- आप जा रहे हैं, अच्छा और कर रहे हैं। सही नाराजगी सही जगह पे दिखाइए, गलत नाराजगी गलत जगह पे दिखा रहे हैं। वही बात हम कह- मोबाइल है, सर्च करिए और देखिए। वो हम समझ ठीक रहे है? हैं आपकी बात। आपसे तो यही ऐसे करेंगे तो यही होगा। और जो समर्थन वाले लोग हैं, आपको मैं पैर पड़ गए, रुक जाए एक मिनट, एक मिनट। हाँ। मैं जो बड़ी है वो दिखा रही है आपकी समस्या। मैं पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ और आपको भी हमको मैं प्रणाम वो मत गाना करिए। सुना रहा हूँ, ये भी वायरल कर दियो सरकार के तरफ से। बोलिए। तूने मिलकर शिव संग मेरे ओ दिल पे बहुत चल अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। हो गया, कॉपीराइट लग जाएगा उस पर। टर्म एंड कंडीशन होता है यूट्यूब का। यहाँ पे नोटिस वगैरह मिला है? क्या हुआ? अब बताइए, यहाँ के लोग मिसबिहेव तरीके से बात कर रहे हैं। हम आए कि भाई मामला क्या है, आप क्या करती हैं? बेटा मैं तो सब्जी बेचती हूँ। सब्जी रोजी रोटी के लिए कुछ तो करती हैं। हाँ करती हूँ। अब हमारा ये काम है, हम काम करने आए, आप लोगों के बीच करने आए। अब ये मेरा आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोलने की कोई तुमको वो तमीज नहीं है। वो हम करेंगे, आप लोग कुछ भी करिए, हम कर लेंगे। लेकिन इस तरीके का व्यवहार किसी और के साथ करिएगा ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी पुलिस को कॉल करेगा, पूरा रिकॉर्ड है, वो दिक्कत हो जाएगी। समझिए बात को, नुकसान आप ही लोगों का। आपने जिस तरीके से आधार कार्ड मांगा, हम आपको बोल रहे हैं कि आधार कार्ड देखने का राइट आपको नहीं है। मानिए मेरी बात, पढ़े लिखे तो थोड़ा होंगे ही, तभी आए हैं आपके बीच में। 4 साल से ये काम कर रहे हैं। नहीं तो जो कोई पढ़ा लिखा है उसको लाइए हमारे सामने। समझते नहीं है, आप आके करे आधार कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, ये क्या मतलब बदतमीजी कर रहे हैं। अगर हम आपके सामने कुछ बोलने लगे, वैसे भी आप लोगों का घर टूट रहा है अभी, उसमें 4 को नमक छिड़कने कोई व्यक्ति आ जाएगा और तो बुरा होगा। हम आए यहाँ पे मरहम लगाने, आप में हमें हमारे साथ ही ऐसा बात कर रहे हैं। गलत बात। आपके पास बड़ा वाला फोन है, मेरा चैनल खोलिए और देखिए वीडियो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं, कि आपका चैनल ये नहीं है। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है? हम इस तरीके यही का तो बात कह रहे नहीं हैं, हुआ आप है। ID दिखा दो, दिल्ली के बस अधिकतर झुग्गी झोपड़ी में हम जा चुके हैं। आईडी बिल्कुल दिखा सकते हैं, आधार कार्ड नहीं दिखा सकते हम आपको। आईडी देखना है आपको? भैया रहने दो, अरे होंगे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं रहते। देखिए लड़के आईडी देखिए। आधार कार्ड दिखाइए अपना ना, वही तो मांग रहे हैं हम। आधी आईडी क्या करेंगे?
एड्रेस यहाँ का है, कहाँ का, ये फर्जी नहीं नहीं, फर्जी नहीं है। सुनिए, क्या नाम है आपका, क्या नाम है बताइए क्या? नहीं नहीं, बताइए क्या नाम है, कितना तक पढ़े लिखे हैं आप? हम नहीं पढ़े हैं। आप पढ़े लिखे हैं भैया? हम पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए वो हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारी बात छोड़ दीजिए। काम है उनका अपना काम। यार ये चीज तुम्हारा है। नहीं, अब बदतमीजी कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, हम आपसे चिल्ला के बोल रहे हैं। आपको हम क्या बोले? क्या आधार कार्ड देखने का राइट ही नहीं है आपको? सही बात इनसे बहस करने से क्या मतलब है? नहीं बेटा, जाओ। हम आए आपका दुख दर्द समझने, हमारा काम है। आप आधार कार्ड चेक करेंगे, बुला लीजिए पुलिस को यहीं पे, आधार कार्ड उनको वो बोलेगा तो हम दिखा देंगे, उसका राइट है। देखिए आपसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं, और आजकल की मीडिया कितना चिल्ला रही है आपके फोन में आता होगा, और वो समझ रहे हैं तो आपकी गलतफहमी। हमने शुरू में बोला कि आपकी नाराजगी हो सकती है, जिस तरीके का माहौल आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, और जो अच्छा है उसके साथ भी आप लोग ऐसा करिएगा तो वो भी भयंकर भड़क जाएगा। ठीक है, हमने कभी बोला क्या हो सकता है बताइए ना। क्या भयंकर हो सकता है? जो हो रहा है यहाँ पे, हाँ, तो आपने कभी भी पहले मेरा वीडियो का चैनल देखा? इससे पहले आए थे आप? हम तो बोल रहे हैं आप चैनल खोल के देखिए। अब दिल्ली पूरे भारत में है तो अरे कम से कम आए तो सही आपका दुख दर्द सुनने की बात जाएगी। आप जिनको वोट दिए वो कितने बार आए हैं? नहीं, आपको वोट दिए वो कितने बार आए हैं? और वो तो बोला कि झुग्गी के बदले मकान देंगे, आपको मकान मिला? हम तो वहां तक, तो वहां से मकान मिला आपको? यही तो पूछने आए हैं कि जिनको आप चुन कर सदन में भेजे वो कितना आपके लिए आवाज उठाए हैं। आप हमसे सवाल करते हैं, जिनसे सवाल करने का हिम्मत है उनसे तो डर जाते हैं आप। हमसे आप सवाल करने क्या ही अब। हाँ, तो आप हमारे साथ गलत करेंगे तो क्या करेंगे? गलत करेंगे तो क्या करेंगे? है मेरे पास प्रूफ तो है ही। आप सवाल उनसे करिए जिनको आप वो वोट देकर सदन में भेजे या जिनको मुख्यमंत्री बनाए हैं। दिखा दे रहे हैं। हमको क्या ही दिखाएंगे आप? आपके समझ में नहीं आ रहा, आप वहाँ नहीं गए हो। हाँ, हम पिछले 4 साल से दिल्ली में काम कर रहे एक हैं। मिनट, आपको यही समझ- हम आपसे इधर- क्या इधर- आधे इधर- घंटे से अरे हमारा भी काम है। आप ठीक है, रेखा गुप्ता वाली बात कर रहे हो ना? रुक जाओ भैया, बंद करो। बंद देखिए वो नहीं होता, उसको कितना भी बोले, जब तक हम नहीं बोलेंगे नहीं करेगा बंद। वायरल कर दो ना गाना, हमारा वायरल कर दो। ये गाना हम गावत नहीं कब से। वो बात नहीं है। अब इस तरीके से आप लोग बिहेव करिएगा अपना काम करो। तो हम करेंगे ही। आप लोग कुछ भी करिएगा हम करेंगे, 4 साल से करते आ रहे हैं। एक दो दूसरे लोग के कारण वो तो हमारा काम है, करेंगे। अपना काम चलिए शुक्रिया, पिछले 4 साल में इतना प्यार हमें पहली बार झुग्गीवासी को मिला है। और मेरे जाने के बाद मेरा चैनल भी देखिएगा, मेरा वीडियो भी देखिएगा। अभी आधे घंटे बाद हमें अपना काम करने दीजिए। आप देख लीजिए, आप कह रहे हो ना कोई नहीं गया। ये कौन है? इनके बीच में कौन है? पब्लिक है, हमारे यहाँ की पब्लिक है। अच्छी बात है, जाइए। आप क्या बात कर रहे हो? सवाल जवाब करने की बात कर रहे हो ना? पी रखे हैं क्या? हम पिए नहीं हैं, हम आधे घंटे बाद बात हम करेंगे। कभी नहीं पीते हैं। आधे घंटे बाद करिएगा। आप बात करते हैं। आप जो बंदे हमारे यहाँ जाइए से बगल में हैं, पुलिस आप चौकी, आप बुला के लाइए पुलिस को। आधार कार्ड मेरा चेक करवाइएगा आप। अरे यहाँ के लोग कुछ लोग मतलब वो है। खैर चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, क्या नाम है आपका? गंगा सागर शर्मा। यहीं रहते हैं? हाँ जी। हमने सुना कि कुछ नोटिस वगैरह मिला है। हाँ लगा था 4 तारीख को नोटिस। 4 तारीख को क्या था नोटिस में, कुछ बताएंगे? क्या था इतना तो पढ़ा भी नहीं था, मैं क्या बताऊँ। सुना तो होगा सर। हाँ सुना तो होगा। सुना था, झुग्गी तोड़ने के लिए नोटिस लगा था। तोड़ने या खाली करने के लिए? तोड़ने के लिए। खाली करने के लिए होगा, तोड़ने के लिए नहीं कि 15 दिनों में खाली कर लीजिए। हाँ ऐसे ही कुछ था, मैं तो देखा नहीं था। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ तो मेरे हो गया 32-33 साल जी। बिजली पानी ये मीटर वगैरह लगा हुआ है? सामने आपके है जी। बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा ये किसने लगाया? वो तो बीजेपी का चुनाव के समय क्या कहा गया था? नेता जब आए आपके पास तो कुछ एक योजना मोदी जी का सुना कि जहाँ झुकी वही मकान। मकान। हाँ जी। हाँ जी। मकान तो नहीं मिला आप लोगों का, वही सुनने आया कि मकान क्यों नहीं मिला। अब पता नहीं क्यों नहीं मिला। नोटिस पर नोटिस लगा जिन उसके पहले कुछ कहा गया है कि ए बाबू शांत रहो, तो कुछ कहा गया कि आप लोगों को मकान वगैरह मिलेगा? नहीं जी, कुछ भी नहीं गया है, नोटिस चिपका के चले गए।
2-4 लोग आए, नोटिस चिपका के चले गए। अच्छा, ये जमीन आप लोगों की है कि रेलवे की खरीद? रेलवे की है जी। रेलवे की है। हाँ जी। चलिए, मानते हैं कि मतलब कहा जाए तो अवैध ही है। हाँ, अवैध तो ही है। लेकिन सरकार एक तरफ बोल रही है कि भाई जहाँ झुकी वही मकान। हाँ जी। हाँ, चलिए, सही है। आप लोगों को भी नोटिस मिला है? हाँ, सुने जे मिला। सॉरी। तो ये जब टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे आप लोग? दिल्ली में वैसे रोज बारिश की तरह बुलडोजर चल रही है। सही बात है। अब वो कहाँ देखा न्यूज वगैरह, बुलडोजर जैसे चल रहा है। कहाँ रहेंगे भैया? अब हम लोग का तो यहाँ ही व्यवस्था है। चल बाबू तू इधर, कहाँ रहेंगे हम लोग? अच्छा, वोट देती हैं आप? हाँ भैया, वोट के समय नेता वगैरह आए तो क्या कहा, मतलब कुछ तो कहा होगा उन्होंने? बोले जो जहाँ जुगी है वहीं मकान देंगे। अब कहाँ गायब है वो लोग? वो कहाँ गया भाई, यही तो बात है। आपके गांव मोहल्ले के लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम ही को वोट देकर सदन में भेजे हैं। नहीं नहीं, आप कैसे? आपको तो वहाँ से ऑर्डर मिला है तभी आए। नहीं, हमारा काम है। अच्छा, आपका काम। हाँ। आप भी बालक लोग रुको, 5 मिनट के बाद थोड़ा सा वो करना। आप भी यही रहती है दीदी? ये तो हाँ, ये तो मेरी गाड़ी। अच्छा, रहती तो यही है ना? ऐसे अब यहाँ नैहर है तो आएंगे ही ना, अपना घूमने टहलने आए। बच्चे है मेरा तो आएंगे। अरे बाबा। और सर, वोट दिए आप इस बार? हाँ, दिए हैं। दिए हैं। दिए? क्या वादा किया गया आप लोगों से? झुग्गी रहेगी। झुग्गी रहेगी। नोटिस तो मिल गई सर आप लोगों की। तो क्या करूँ अब? वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो पूछने आया हूँ। थोड़ा समझ बताओ। कोई तो है नहीं अभी, जैसे जिस प्रकार 2-3 महीने से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। मेरा कमरा है, बताओ कहाँ जाऊँ? रेलवे कह रही कि रेलवे की जमीन है, हमारी जमीन है, खाली करिए। तो मैं क्या करूँ? अब कहाँ जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ दीदी, यहाँ के लोग कहाँ कह रहे हैं जो मेरा ही जमीन है, उन्हीं का जमीन है। लेकिन कुछ तो टाइम मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है जो मतलब जब मन आए तब उजाड़ करके भगा दिया, ऐसा तो नहीं है। ये तो कोई पक्षी का घर नहीं है, लोग का घर है ना, आदमी यहाँ पे रहते हैं। क्या मतलब तो जैसे अगर जिसने ऑर्डर दिया और जिसके हाथ में है तो उनसे आप लोगों की क्या मांग है? जैसे आपने टाइम बोला, ये तो कितना टाइम चाहती है आप लोग? कम से कम 2 से 3 साल हमें टाइम चाहिए ना, हमें कहीं पे लेने के लिए, बनाने के लिए चाहिए ना। बच्चे यहाँ पे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य देखना चाहिए सरकार को, तभी तो कहीं जाएंगे ना। अभी डायरेक्ट तोड़ देंगे 15 दिन में, और बच्चे अभी स्कूल में जा रहे हैं ना, वहाँ से कुछ मिलेगा। कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो एडमिशन नहीं लेंगे, तो फिर कैसे होगा? तो उनसे इसीलिए मांग किया जा रहा है जो कम से कम 2 से 3 साल हमें टाइम दिया जाए, हमें कहीं ठिकाना लगे, अपना व्यवस्था कर ले, उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से। उन्हीं का तो जमीन है, मैं तो नहीं कर रही हूँ जो मेरा ही है जी। यही बात है सर। मतलब आप लोग घर खाली करने की मतलब आप लोग यही कर रहे हैं कि हम खाली करने के लिए तैयार है। जमीन भी हम जानते हैं कि रेलवे का है, लेकिन थोड़ा समय दे दे, 1-2 साल समय दे दे। बस ये टाइम चाहिए। थोड़ा बच्चे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बीए में है, कोई कुछ 10 में है, तो वो पढ़ लिख लेगा इस जगह से। थोड़ा इस जगह स्कूल है, यहाँ स्कूल है, मंदिर है, सब यहाँ साधन है। ऐसे थोड़े खाली पीली यहाँ नहीं है। ये रेलवे का जमीन है, मेरा जमीन नहीं है। हाँ जी। 1 मिनट बता रहा हूँ कि बच्चे को जैसे स्कूल में एडमिशन हुआ है तो उसको थोड़ा समय चाहिए। अभी स्कूल में एडमिशन हुआ है, अब वो पढ़ाई कर रही है, साल भर तो उसका बीतेगा ही बीतेगा, तो उसको समय चाहिए ना। तो उसके बाद में अगर आप बोल रहे हैं तो खाली करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे रेलवे की का नाम है, जमीन है, मेरी नहीं, मेरी तो है नहीं, सरकार की है। तो सरकार जब चाहे तब खाली करवा सकती है, लेकिन समय थोड़ा दे दे, समय दे दे। मतलब 4 लोगों से अभी तक मैंने बात किया, 4 लोगों ने जी। तो ये इंदिरा कॉलोनी है। स्वागत के बाद हम लोगों से बातचीत करने का, अरे कोई बात नहीं, मैं बैठ जाऊँ, आपकी आज्ञा हो तो। वैसे कि यहाँ के लोग तो जी हाँ तो देंगे तो नहीं ना क्या? अरे रुकी, तब आप क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नाराज हो गई? बुला कौन बुलाया है? नाराजगी तो बता। बुलाया है आपको? हमारे पास कोई नहीं बुलाया है।
तो रोज रोज बराबर आ रहे हैं, कुछ जी। देना नहीं ना आपको। आराम से बोलिए ना उसी बात को। जी आराम से क्या बोले, दिन भर 50 बार आ चुके हैं आप। ठीक है। नहीं हाँ कोई बात नहीं। बराबर तो आ रहे हैं तो देंगे नहीं ना, बोलने के लिए हम लोग नहीं न तोड़े हैं। हाँ हम बुलडोजर लेके नहीं आ रहे हैं ना आपके पास। नहीं आ रहा था, आप रोज रोज क्यों पूछने आ रहे हो? न पूछिए भाई साहब, हम लोग तो बस है तोड़वाने के लिए। हम लोग वोट दिए किस लिए? रहने के लिए दिए ना, तोड़ने के लिए थोड़े ना दिए। जब मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्यों झुगी तोड़वा के हम लोग कर दे रहे हैं? नत करते रहिए, यहीं पर रखिए, हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इसी में दब के मर जाएंगे, संतोष हो जाएगा, बाकी हम लोग जाएंगे नहीं खाली करके। हम आपकी नाराजगी समझते हैं कि लोग, बहुत सारे मीडिया वाले आते होंगे, बहुत लोग आपको ही बोलते होंगे कि आप ही लोग गलत हैं। बहुत इस तरीके आपकी नाराजगी हम समझते हैं, इसमें आपका गुस्सा जायज है। हम आपसे नाराज नहीं कि आप थोड़ा सा बोल दिए तो हम नाराज हो गए। एक पैसा जोड़ के हम लोग बनवाए हैं यहाँ पर भागने के लिए। हाँ? हम लोग गरीब आदमी है, अमीर तो है नहीं हम लोग। अगर अमीर होते तो क्या करने, दिल्ली में कमाने आते, खाने आते। हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, इसी में दब के मर जाएंगे, बाकी खाली नहीं करेंगे। जितना अफवाह उड़वाने हैं उतना अफवाह उड़वा के चले जाए, बाकी हम लोग जाएंगे नहीं। अच्छा, अभी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है, महिला ही है एक, और आप भी एक महिला है। और वो जब हाँ उनको खुद ही सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? यहाँ के सारा एड्रेस सब कुछ हम लोग का खूब भला है, आधार कार्ड ले तो जाएंगे कहाँ? हर चीज यही क्या है। तो फिर ये टूट जाएगा तो सारा बिखर जाएगा, तो कहीं के हम लोग नहीं हो गए, कहीं के होंगे? बताइए, तो हम लोग क्यों जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन रेलवे कह रही है कि ये हमारी जमीन है। कुछ लोगों ने बताया भी कि ये तो रेलवे की जमीन रेलवे क्या है? हम मानते हैं कि रेलवे क्या है, तो शुरू से तो रेलवे क्या है, बसाया है, तबे तो हम लोग बसे है। आखिर ऐसा ही नहीं न कोई बसा है, बहुत दिन से है, आज से नहीं है। आप लोग यहाँ पे बसना शुरू किए तो उस समय रेलवे ने या जो कुछ लोगों ने, वो घर कोई नहीं रोका, वो घर तो बोले कि रहो, तो सब कोई बस के रह गए। कहाँ की रहने वाली आप लोग? हम लोग बिहार के। फिर मस्तीपुर? नहीं, हम लोग बीबिक हैं। बिहार के, मतलब बिहार यूपी के लोग हैं यहाँ पे। आप कहाँ से? बिहार। अच्छा, ये किस क्लास में पढ़ती हो आप? 12th में हो। रेलवे कह रही है कि ये हमारी जमीन है, तो खैर ऑफिशियल रूप से उन्हीं की जमीन है, जहाँ तक मैं अभी कुछ लोगों से बात करके समझ पा रहा हूँ। तो फिर खाली तो करना पड़ेगा, जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। एकदम से वो कहेंगे खाली करने के लिए, तो एकदम से कैसे कर देंगे? कुछ टाइम भी तो चाहिए ना हमें। अब एकदम से बुलडोजर आएगा, खाली करो तो कैसे करेगा? दिल्ली में तो यही हो रहा है। अगर तुम न्यूज वगैरह कुछ व्यवस्था करेंगे तभी तो, टाइम चाहिए हमें भी। ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, नेता आए होंगे, तो नेताओं ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया था मम्मी पापा को? अरे तो आश्वासन दिया था, तो उनसे टाइम मांगा जा रहा है, 2 साल 3 साल अपना वो कर लेंगे ना व्यवस्था, फिर यहाँ से खाली कर देंगे। अब एकदम से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में तो सोचिए। उनके भविष्य के बारे में सोचिए। मान लीजिए यहाँ से हम चले गए, बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? ये सवाल तो है। मैं अक्सर अन्य जगह पे जा रहा हूँ, तो एक महिला ने हमसे सवाल किया था कि हमसे वोट लेने के बाद आप सरकार बनाए और आप हमें अब अवैध बोल रहे हैं, तो सरकार भी तो अवैध हुई। खैर, आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से? बिहार में कहाँ से? हम भी बिहार से, इसलिए पूछ रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी जिला। मधुबनी से? हाँ। तो आप कितने साल से रह रही हैं? शादी यहीं पे हुआ था कि गांव से आई थी? गांव से आई थी। गांव से आई थी। हाँ। आपका अपना मकान बनाया या किराए पे है? अपना है। अपना। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, तो डर तो लगता होगा। नहीं जाऊंगी डर से, ठीक है ना, मर जाऊंगी यहीं में 4.5 जनी, ठीक है ना। वोट लेके टाइम में घर घर आती है वोट लेने के लिए, तोड़ने के लिए बुलडोजर खड़ा करती है। वैसा भी हिम्मत बना के रहती है दिल्ली में। नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी यहाँ से। वोट ले कर में ना, जो दुल्हन आज शादी करके आई है उसको भी नमस्ते करती है, सब वोट दीजिएगा। और जब वोट लीजिएगा तो फिर घर घर की हो जाती है। वोट लेने के में सबके बहन जी नमस्ते करती है। अच्छा, ये आप लोगों ने सुना था? जी, सोचे के चाहिए ना, सब वोट ले हम नहीं जेबे हन। वोट ले जब आवे तब नहीं ना लेके चाहिए वोट। और जब जीत गए महिला से वोट लेके हन, तो फिर क्यों घर जुगी तोड़ने के आगे? क्या मतलब वादा किया? हाँ, सुनो मेरी बात, वो जो हमारी झुग्गी है ना,
25,000 वोट जा रहे हैं, ये तोड़ेगा भी तो बेचारों को कोई नहीं कोई तो। वर्तमान सरकार को, हाँ वर्तमान सरकार वोट देते थे हम, जब भी वोट पड़ते थे वोट देते थे। 25,000 है, बहुत है ज्यादा झुग्गी तो 25,000 काट रही है वोट। ये देख, पहले इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने बसाए झुग्गी झोपड़ा इंदिरा कॉलोनी ही नाम उन्हीं के नाम पे है, उन्हीं के नाम पे है, ये उसी के हाथ की बसाई हुई। और मोदी सरकार आया है जब से पार्लियामेंट कर रहा है, सब झग्गी झोपड़े वाले को तोड़ तोड़ कर रेखा गुप्ता कर रही है। वोट लेके रेखा गुप्ता का घर पर जाते छुप जाती है, उनको कहती है कि चले कहीं गई हुई है, ऐसा बताते बोल रही है रेखा जी हम फ्लैट दे रहे हैं कि हमारे रहते किसी माँ बहन को नुकसान नहीं हो सकता, किसी झुग्गी वालों को नुकसान नहीं होगा। अच्छा तो फिर ले हमारी भी इतनी झुग्गी है, हम तोड़ दो, ले हमको भी बेचारों को जगह दिलवा, कहीं फ्लैट दिलवाओ कहीं रहे। ये बच्चे इनकी लिखाई पढ़ाई कहाँ जाएगी? 1 साल की मारी जाएगी कि नहीं जाएगी? जैसे झुग्गी बना है ना वैसा झुग्गी बना के दे दिल के मैं चल जाती हूँ। झुग्गी नहीं देगी, फ्लैट दे दे चाहे झुग्गी दे दे, हमको जगह दे, कहीं भी जगह दे। इंदिरा गांधी ने कितना कभी हाथ कती नहीं जीता। ये मोदी है ना, गरीबों का नहीं है, अमीरों का है। मोदी जी को तो आप ही लोग लाए, इस बार भी पिछले बार भी आप ही के द्वारा यानी जनता के द्वारा ले आए बेटा। लेकिन ये क्या चाह, ये क्या हमको सिला मिला बता? कोई है इस बात का हाल? अब बेचारे रात को कोई ऐसा करा रोटी, कोई कहता मेरे हार्ट अटैक पड़ गया, कोई कहता हमको रोटी अच्छी नहीं लग रही, कहाँ जाएंगे? गरीब कोई सब्जी बेचता, कोई क्या करता, कोई कैसे करती, कोई कोठियों में नौकरी करने जाती बेचारी, बता वे कहाँ जाएंगी? नहीं माता जी मैं समझ सकता हूँ, ये घर बनाने में 20 साल 25 साल पूरा जीवन लग जाता है। भगवान तेरा भला होएगा बेटा, देख ले कितनी जनता है यहाँ। 25 वोट जाएंगे, तोड़ेगा बिगाड़ेगा तो ये मोदी। 25,000 वोट जाएंगे। जही मकान जही झुग्गी तही मकान मिलेगा, अब क्यों नहीं मिल रही है? अब क्यों झुग्गी टूट रही है? टूटना नहीं चाहिए ना। जहाँ मकान है, जहाँ झुग्गी है, जहाँ मकान है। अब तो ये बर्बादी कर रहा हमको। हमने क्या बिगाड़ा था उसका? गरीब आदमियों ने क्या बिगाड़ा? नहीं मिला है। वजीरपुर की झुग्गी टूटी है, जेलर बाग में झुग्गी दिया गया है कि नहीं दिया गया है? मकान दिया गया, लोगों को दिए गए, कुछ लोगों को नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ की झुग्गी टूट रही, तो यहाँ का भी तो कुछ व्यवस्था कीजिए आप लोग। कालका जी में मिला, वो अशोक विहार में मिला। हाँ तो जहाँ वजीरपुर की झुग्गी टूटी है तो वहाँ जेलर बाग में दिया गया है, फ्लाइट लोगों को दिया गया है ना सर। अब यहाँ क्यों ऐसे हो रहा है कि एकदम से तोड़ो, कहीं बिना घर के लोग हो जाएंगे? ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ से तोड़िए, कहीं व्यवस्था दीजिए, तो हट रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से छोड़ के एकदम से कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए आप। ये कहना है कि हम छोड़ देंगे, हमें रहने के लिए कहीं व्यवस्था कर दो। रहने के लिए तो कहीं व्यवस्था होना चाहिए। हम लोग को चाहे मकान दे चाहे न दे, बाकी हम लोग जहाँ बनाए हम लोग वहीं रहेंगे। उनका मकान हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को यही चाहिए। हम लोग एक एक पैसा जोड़ के बनाए हैं। अम्मा जी लेकिन ये रेलवे कह रही है कि हमारी जमीन है। तो रेलवे बकलाया ना, हम लोग वही नहीं बोल रहे हैं नहीं खाली करें, बाकी हम लोग को टाइम चाहिए। 15 दिन में बताओ कहाँ जाएंगे बच्चे लाई कैसा अन्याय है। नागरिक के तौर पे बोलूँ तो कम बहुत कम ही समय नहीं, कम समय बहुत है। अब बच्चे के एडमिशन हो के बाद तो बच्चे लेके कहाँ कहाँ सब जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, आवाज से झुग्गी में सब कोई नहीं है। बहुत दिन से सब झुग्गी में है। इन कांग्रेस के बसा हुआ झुग्गी है भैया, इंदिरा जी के ही नाम पे है। हाँ इंदिरा तभी बसा था, आज से बसा नहीं। सन 94 से झुग्गी में है। 50 साल से झुग्गी पड़ी है। जब कहाँ गई थी, कहाँ गए थे दिल्ली सरकार? पहले भी नोटिस वगैरह कुछ ऐसा आया? कोई नहीं आया, पहली बार आया ना बहन जी, पहली बार आया, पहली बार नोटिस कभी भी नहीं आया है। जैसे आप चिपकाया गया है, उस नोटिस कभी भी नहीं आया है, पहली बार आया है नोटिस। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कहाँ लेकर एडमिशन कराएंगे? कोई गरीब भी है, अमीर भी बसा है, गरीब भी बसा है, सब कोई बसा हुआ है झुग्गी में। अब जिसका 10,000 तनख्वाह है वो कहाँ 6-7 हजार रुपया कहाँ किराया रहेगा? न ये रेलवाई है, ये सब जगह झुग्गी है। ये झुग्गी उनके जमीनी काम ही नहीं लगेगा। कि कहीं यहाँ तक न कहीं देखो रेलवाई नहीं चलती है यहाँ। ये आपको क्या लगता है कि आप 50 साल से यहाँ पे है, आज तक नहीं हुआ? अब ऐसा दिल्ली में क्यों हो रहा है? अब पता नहीं क्या बनाएंगे तोड़ के, झुग्गी तोड़ के। यहाँ पर क्या जगह है? कुछ भी नहीं काम करने लायक है। ये तो अंदर है झुग्गी है,
जगह तो रेलवे का है, ये तो सभी जान रहे, आज से नहीं हमेशा के लिए। गरीबों पे बुलडोजर चला के बनेगा अमीर का? सुने मेरी बात बेटा, ये पेरिस बनेगा, अमेरिका बनेगा, क्या बनेगा? हमको तो नंदन बनेगा, क्या हमारा गढ़ काट का बनेगा? हाँ मोदी, हाँ मोदी, कई साल रहेगा? कोई सदा जिंदा तो रहेगा नहीं, एक दिन तो सबको ही जाना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गरीबों की हाई दुआ पता नहीं क्या पड़ेगी। किसी का देख एक है ना, चिड़िया रहती है बेटा, और चिड़िया बनाती है घोंसला, उसका टूटता है तो चिड़िया को भी दुख होता है। तो इनको सब जनता की हाय दुआ ले रहा, तो पता नहीं क्या होएगा उसके साथ, बहुत बुरा होएगा, बहुत बड़ी दुआ। वही मैं बोल रहा था, एक घर बनाने में सिर्फ पैसा नहीं लगता है, भाव, प्रेम, विश्वास, जीवन पूरा लग जाता है। चाहे वो एक चिड़िया का घर हो या एक अमीर का या गरीब का, किसी का घर तो घर है। तो मैं आया था एक झुग्गी झोपड़ी में, इंदिरा बस्ती, इंदिरा कॉलोनी जी, जो हाँ जी, चुनाव के दौरान हमने सुना था, लेकिन मैं आ नहीं पाया था, मतलब सुना था। इतना ना झुग्गी झोपड़ी है कि सब में कवर करना अगर आप समझ पाए तो मुश्किल होता है। तो इस वक्त मैं इंदिरा कॉलोनी में था और यहाँ मैं आया था लोगों से थोड़ा उनका दुख दर्द बांटने और समझने कि रेलवे ने जो नोटिस दिया उसके बाद क्या सोचती है वो। खैर मैं समझता हूँ कि आजकल जो मीडिया की स्थिति हो गई है, जो पत्रकार से पत्रकार लोग हो गए हैं, उससे नाराज़गी लाजमी है। कुछ लोग नाराज़ होते हुए भी नज़र आए, उनकी नाराज़गी का मैं सम्मान करता हूं कि जिस प्रकार से मीडिया बदल गई है और लोगों में जो मानसिकता हो गया है कि एक विशेष वर्ग से ही मीडिया आया और वो हमारे खिलाफ ही बोलेगा। तो खैर लोगों को भी समझना चाहिए इससे कि सभी एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे बिहार में कहावत है, जौ के साथ घून भी पिसा जाता है, तो वही स्थिति है। खैर जिस कॉलोनी में आया था लोगों ने अच्छे से बात किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खासतौर पे महिलाओं ने। लेकिन शुरू में जिस प्रकार से कुछ लोगों ने जिस तरीके से बिहेव करा वो काफ़ी गलत है, वैसे नहीं करना चाहिए था। खैर मेरे मन में उनके प्रति कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये वो कॉलोनी है। मैं तमाम महिलाओं को जो आप देख रहे हैं, एक बात मैं और आपको बता दूं कि एक घर बनाने में, चाहे वो चींटी का घर हो चाहे वो चिड़िया का घर हो, सिर्फ पैसा नहीं लगता है, पूरा जीवन चला जाता है, पूरा प्रेम, पूरा भाव, पूरा सद्भाव, एक पूरा वर्ग निकल जाता है। जब 60 साल का कोई व्यक्ति होता है जो बजट अपना जो बचाकर पूरा पैसा रखता है, वो एक घर बनाकर उसके बाद होता है कि हम निश्चिंत हो गए, चलो हमने अपना घर बना लिया। तब उस प्रेम और भाव को एक झटके में तोड़ा जाए। हम रात को सो रहे हैं और सुबह पता चले कि हमारा घर ही नहीं रहेगा। जिस तरीके से दिल्ली में हम देख रहे हैं, वजीरपुर की स्थिति हो या भूमिहीन कैंप की स्थिति हो, लोग कैसे इस 45 डिग्री तापमान में और धूप बरसात में रोड के किनारे आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। जीने का सबका हक है, संविधान भी इसका हमें अधिकार देता है। तो इन जहाँ पे हम अभी आए थे, इन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन तो रेलवे की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम खाली करने के लिए भी हम लोग तैयार है, हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। और नेताओं ने जो हमसे वादा किया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान के तहत और आकर हमारा पैर छू कर जो प्रणाम करके जो वादा किया था, उसको थोड़ा सा निभाया जाए। तो खैर नेताओं की बात की कितनी मान सम्मान है और कितना उनका वो अपने बातों पे खरा उतरते हैं, और फिर देखना होगा। फिर हम आएंगे 15 दिन बाद, हो सकता है ये झुग्गी रहे ना रहे, ये दावा हम नहीं करते, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई अभी दिल्ली में जोरों शोर से हो रहा है, किसी से छुपा नहीं है। लोग रोड के किनारे आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर है। मैं विक्रम बिंदांजू, कैमरा के पीछे हमारे साथी नीलेश। धन्यवाद।